हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज अभी शाम के वक्त मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया है और बनाई है चाय। मैंने नहीं बनाई है, आशू ने बनाई है चाय और मैं बस अभी छान रही हूँ चाय। तो जब से गांव से आई हूँ ना, इस वाले ग्लास में चाय छान के पी रही हूँ। तो बस चाय छान लेती हूँ। और आज मैंने सुबह सुबह ना पूरी बनाई थी, क्योंकि कल आमरस बनाया था मैंने। तो बच्चों को आमरस पूरी में अच्छा लगता है, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा पूरी बना लो, तो बस पूरी बना दिया मैंने। और अभी खाना नहीं बनाया है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर से बातें कर रही थी। बड़ा मज़ा आता है, यानी कि पूरे दिन की थकान सब कुछ दूर हो जाता है। मतलब ये जो टाइम होता है ना, इसके लिए मैं वेट करती हूँ कि कब बात करने मिले अपने पेरेंट्स से, सिस्टर से, जो भी मेरे रिलेटिव्स है, मेरी सिस्टर इन लॉ हो गई, मेरी सासू माँ हो गई, सबसे बात करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। मतलब यहाँ शहर में तो क्या होता है ना, पूरे दिन आप अकेले घर के अंदर बंद रहो। एक तरह का ये जेल ही है। आना जाना बस काम के लिए तो निकलते हो, बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाना है, लेने जाना है, कभी कभार वंस इन अ वाइल कहीं घूमने जाना आना हो जाता है तो हो जाता है। और ये गर्मियों में कौन घूमने जाता है, इतनी गर्मी में कौन जाएगा। और स्पेशली गांव से आने के बाद तो तुरंत कहीं घूमने नहीं निकलते हैं। ऑलरेडी गांव में जाकर सारी छुट्टियां खत्म हो गई, तो अब इतनी जल्दी थोड़ी ना छुट्टी मिलेगा कि आप फिर से घूमने की भी प्लानिंग कर लो, नहीं मिलता। और फिर यही टाइम होता है ना, मतलब बातें करनी है, ये करनी है, वो करनी है, बड़ी छोटी सारी बातें बताइए, शेयर करिए, वो बताते हैं, उनकी बातें सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है ना। और सच बोलूँ आपको, तो जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, कई बार मैं सोचती हूँ सारे ना एक ही शहर में रहने चाहिए। अगर एक शहर में सारे लोग रहेंगे ना, तो इतना ज़्यादा शायद फील नहीं होगा कि इससे मिलने नहीं मिलता, उससे मिलने नहीं मिलता। यानी बहुत समय हो जाता है ना अपने अपने रिलेट पेरेंट्स को। अब देखिए, जैसे मुझे अपनी सिस्टर को देखिए 3 साल से ज़्यादा हो गया, भाई को देखिए 3 साल से ज़्यादा हो गया। बहुत याद आती है, हद से ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, है ना। मैंने एक वक्त ऐसा होता है कि जब शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं सोचती थी करके नहीं, मतलब रह ही नहीं सकती थी इन लोगों के बिना, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी के साथ यही होता होगा, बिल्कुल नहीं रह सकते। अब देखो 3 साल कट जाते हैं, लेकिन ये फ़ोन का सहारा होता है, सच बोलो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एक दूसरे को देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मन हल्का हो जाता है। ऐसे लगते हैं कि हाँ भाई, देख लिया, सुन लिया, कनेक्टेड है हम। नहीं तो 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है। चलिए चाय पी लेती हूँ, चाय हो जाएगी ठंडी। आशू ने देखिए चूड़ा भूज के ना यहाँ डब्बे में रख लिया है मेरे आने से पहले। बोलिए। आज सब्जी बना लेते हैं, बहुत दिन भुजिया खा लिया, आज सब्जी। बुक देख लीजिए, उल्टा दिख रहा होगा। सॉरी, आई एम सॉरी। क्यों, कैसे बोलती है? I'm sorry. ये देखो अभी फर्स्ट क्लास में। ओके। जब मैं सेकंड क्लास में चली जाऊंगी, इस बुक पे लिखा होगा सेकंड। Yes. मैं थर्ड में चली जाऊंगी, इस पे लिखा होगा थर्ड। मैं फोर्थ में चली जाऊंगी, इसमें लिखा होगा फोर्थ। पता है, एक बात बहुत बनाती है, बहुत बनाती है। देखिए एक चीज है मैंने वो बहुत इजी था गाइस। गाइस, हाँ गाइस, क्या चीज़ है वो भी देख लीजिए। हाँ बहुत इजी था वो, आप समझोगे बस। हाँ बताइए। उसमें कुछ भी करना नहीं था बस। हाँ, वो फिल इन द ब्लैंक टाइप होता है, मालूम है। ये इतना अच्छा था, इसमें तो कुछ भी बोरिंग नहीं आ रहा था। मैं एक फ्रेंड आई थी, वो मुझे बता दे, हम लोग ना बता के ही करता है, उसको पता नहीं रहता था ना, मैं उसको बता देती थी। चलो अच्छी बात है। बोल दी ना क्या सब सामान चाहिए। अच्छा, अभी लगा रही हूँ स्टाइल। और यहाँ पे मैंने भिंडी निकाल रखी है, क्योंकि अभी मैं भिंडी की आज सब्जी बनाऊंगी। भिंडी की भुजिया नहीं बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी मैं आज। मैंने स्टाइल ठीक कर दिया मम्मी का। हाँ। जिससे मम्मी, ये मेरा मटका देखा आपने, मैंने कितना सुंदर से क्लीन किया है। मैंने दिखा दिया सबको कल। ये देखिएगा,
हाँ मैंने दिखा दिया है, ऐसे ही हमें मिलता है कभी कभी। आइसक्रीम वाला। होता है। अनुष्का ना एक बार बोल रही थी ले ले मेरा, ले लेना। मैं बोली नहीं 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 तू ही रख। फिर एक आइसक्रीम वाला आया, मैंने ये मटकाला खा लिया। कितना, हाँ मुझे याद है 25 में मिला था ना ये आइसक्रीम। हाँ इसके अंदर ना मूंगफली भी था गाइस। हाँ गाइस, आज वनीला फेवरेट था। हाँ चलो रख दो, वहाँ रख दो तो टूट जाएगा। इतनी मुश्किल से तो गांव से लेकर आई हो, उसको मैं इतना संभाल के लेकर आई हूँ कि ऐसे टूटे ना। लेकर आई हूँ मैं, हाथ बैग में रखे, हाँ कैसे लेकर आई है ये देखिए, दिखा ना। हाँ जूटी बैग में मैं पैक करके आराम से लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ खाना। मैं जो सिमरिया में नहीं थी, मेरा हालत खराब हो गया था। पापा ने भी तो नाक बंद करके कान बंद करके ऐसे डुबाया ना, डुबकी लगवाया। बाप रे बाप। मुझे लगा सबसे पहले पानी के अंदर पत्थर है ही नहीं, मैं खड़ी कैसे होंगी, फिर मैं तो घायल होंगी। फिर मैंने एकदम लेटने का कोशिश किया। हाँ। तो मैं लेट गई थी। हाँ फिर हो गया ना आराम से, मजा आया नहाकर। और कभी कभी बच्चे मूड में होते हैं ना तो हद से ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। यानी कि पीहू कल बिल्कुल मूड में थी बातें करने की, और उसको सारी बातें याद आ रही थी और वो बातों पे बातें किए ही जा रही थी। मैं कितना भी कह रही थी चुप हो जाओ, लेकिन बिल्कुल चुप होने का कल नाम ही नहीं ले रही थी। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है बच्चे के मुँह से उनकी बचकानी बातें सुनकर, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों का मन बिल्कुल साफ़ होता है। और यहाँ पे पीहू खा रही है आइसक्रीम, और एक्चुअली ये मेरे हिस्से का आइसक्रीम खा रही है, जिसकी वजह से आशु बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रखी है और उसे घूर रही है कि मम्मा का हिस्सा भी खा लिया। और ये देखिए उसे और चिढ़ा रही है। तो पीहू जो है ना बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत बदमाश है। और अभी मैंने ना भिंडी का सब्जी नहीं बनाया, मैंने करेले आलू का भुजिया बनाया है। अभी गरम है। दिखा, ये देखिए एकदम कुरकुरे टाइप करेले आलू का भुजिया, रोटी दही। चलिए फिर मैं बना लेती हूँ खाना। और आप लोगों को अच्छा लगा है ब्लॉग आज का तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।